हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। तो आप सबको सबसे पहले श्रावण महीने की हार्दिक शुभकामनाएं, जो कि 22 जुलाई से सोमवार के दिन से शुरू हो रहा है और 19 अगस्त तक रहेगा। ये जो सामग्री आप देख रहे हैं थाली में, ये जो मैंने बेलपत्र लिया है, घी लिया है, गंगा जल लिया है और फूल है और मेरे हाथ में मिट्टी का पात्र भी है। तो इसमें हम इस वीडियो में यह देखेंगे कि हमें पार्थिव शिवलिंग कैसे बनाना है, उसका पूजन कैसे करना है और उसका विसर्जन कैसे करना है। तो इस वीडियो में हम यह सब पूरी चीज़ें देखेंगे। आप देख सकते हैं कि मैंने एक छोटे से पात्र में जल लिया है, उसके ऊपर एक कटोरी रखी है जिसमें चावल है और एक थाली भी है जिसमें हम लोग पार्थिव शिवलिंग बनाएंगे। तो चलिए इस वीडियो को देखते हैं कि हमें जो पंडित जी श्रावण मास की शिवरात्रि जो 2 अगस्त शुक्रवार को पड़ रही है इस बार, उस दिन हमें कैसे पार्थिव शिवलिंग बनाना है, उसको बनाने के लिए हमें मिट्टी कैसी लेनी है, किस प्रकार से करना, वह सब हम देखते हैं। तो देखिए, इसके लिए मैंने एक बर्तन ले लिया है, एक थाली ले लिया है जिसके ऊपर मैंने एक बेलपत्र रखी है। बेलपत्र की डंडी का मुख उत्तर दिशा की तरफ रहेगा। जो बेलपत्र मैंने रखी है उसकी जो डंडी का मुख है वो उत्तर दिशा की तरफ। उसके बाद मैंने गंगा जल से मिट्टी का सींचन किया है। आप गंगा जल से मिट्टी का सींचन कर दीजिए। आपके पास यमुना नदी, नर्मदा नदी जो भी जल है उससे आप सींचन कर दीजिए। नहीं है तो आप इत्र से थोड़ा सा सींचन कर दीजिए जल में डालकर। वो भी नहीं है तो आप जो है बेलपत्र जल में डालकर उससे सींचन कर दीजिए। वो भी नहीं है तो आप पीपल का पत्ता जल में डालकर उससे सींचन कर दीजिए। उसके बाद देखिए, मैं मिट्टी को थोड़ा सा गीला कर रही हूँ। किससे कर रही हूँ? जो जल आप पात्र देख रहे हैं कि मैंने एक कलश में लिया, उसके ऊपर थोड़ा चावल की कटोरी रखी हुई है, उससे मैं मिट्टी को गीला कर रही हूँ। पंडित जी बताते हैं कि इसके लिए हमें जो अपने रसोई घर में जहाँ पे हम पानी पीने का रखते हैं, वहाँ पर एक जल के पात्र में, एक कलश में थोड़ा सा साफ जल भर के रख देना है और उसके ऊपर एक कलश में जल भर के रख देना, उसके ऊपर कटोरी रख देनी है और उसमें थोड़ा सा मिट्टी वो रख देना है, क्या बोलते हैं, चावल। उसके बाद उस जल से थोड़ा सा मिट्टी को गीला करना। उसके बाद आप देख रहे हैं कि उसके बाद मैंने थोड़ा सा घी लिया है और अब मैं पार्थिव शिवलिंग बनाने की तैयारी कर रही हूँ। और मैंने पात्र के ऊपर, अपनी थाली के ऊपर बेलपत्र रख दिया है और जिसका डंडी का मुख उत्तर दिशा की तरफ। उसके बाद मैं एक पार्थिव शिवलिंग का निर्माण, और पंडित जी बताते हैं सबसे पहले शिवलिंग में हम क्या करेंगे बनाने के लिए। मैं घी से बनाती हूँ। घी से क्या होता है कि पानी लगाओ तो बहुत ज़्यादा मिट्टी गीली होती चली जाती, तो मैं घी का उपयोग करने से होता है कि मिट्टी एकदम चिकनी होती चली जाती है। आप पानी और घी दोनों का यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले पार्थिव शिवलिंग बनाने के लिए हम श्रावण मास की शिवरात्रि के लिए पार्थिव शिवलिंग बना रहे हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हमें शिवलिंग का स्वरूप बनाना है। हम सबसे पहले गलती से भी जलाधारी कभी नहीं बनाएंगे। सबसे पहले हमें शिवलिंग का स्वरूप बनाना है। तो आप इस तरह देख रहे हैं, जिस तरह मैं शिवलिंग का स्वरूप बना रही हूँ वैसे आप शिवलिंग का स्वरूप बना लीजिए। मिट्टी से जो हम मिट्टी लेके आए, ये तो मैं तुरंत ही मिट्टी लेके आई थी, इसलिए तुरंत ही सींचन किया है मैंने इसमें गंगा जल से। यदि आप बाद में भी मिट्टी लेके आए हैं तो जिस दिन भी लेके आए उसी दिन आपको जल से मिट्टी का सींचन कर देना है। चाहे आप इत्र से कर दीजिए, गंगा जल से कर दीजिए या सरयू नदी, जो भी जल है आपके पास घर में, आप उससे सींचन तुरंत ही कर दीजिए। फिर आप किसी भी दिन पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर सकते हैं। किसी भी दिन आप पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करिए, चाहे आप 10 दिन बाद करिए, 15 दिन बाद करिए, उसी दिन करिए जब आपकी इच्छा। लेकिन जैसे ही मिट्टी घर में लाए आप इससे सींचन कर दीजिए। और मिट्टी को गीला करने के लिए आपको अपने जो घर का मटका होता है, जहाँ हम पानी भर के रखते हैं, आरओ के पास, आप एक कलश में जल भर के, शुद्ध जल भर के रख दीजिए। 10 मिनट के लिए, 15 मिनट के लिए, आधे घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए, 3 घंटे के लिए। उसके बाद क्या करना है, आपको उसके ऊपर एक कटोरी रख देनी है और उस पर आखा चावल रख देना और उससे मिट्टी को गीला कर लेना। उसके बाद बेलपत्र रखनी है आपको थाली में और डंडी का मुख उत्तर दिशा की ओर और चिकनी तरफ वाला भाग, आप इस वीडियो में भी देख पा रहे हैं, मैंने चिकने तरफ वाला भाग, चिकना तरफ जो रहता है बेलपत्र, उसके ऊपर हम शिवलिंग को बनाएंगे और उत्तर दिशा की तरफ डंडी का मुख कर दे। उसके बाद मैंने फिर पार्थिव शिवलिंग का निर्माण किया है। सबसे पहले शिवलिंग का स्वरूप पर निर्माण करेंगे, उसके बाद जलाधारी का निर्माण करेंगे। इस तरह आप वीडियो में देख के, मैं भी एकदम परफेक्ट नहीं हूँ, बस मैंने पूरी सच्चे श्रद्धा से बनाने की कोशिश की है और दिखाने की कोशिश की है कि हम कैसे कैसे बना सकते हैं, कि हमसे कोई गलती ना हो। यदि हम भोले बाबा का नाम लेके बनाएंगे तो हमारा पार्थिव शिवलिंग वैसे भी बहुत सुंदर बन जाएगा। हमारे या किसी में कोई क्षमता नहीं है कि वो
उनका पार्थिव, भोले बाबा का पार्थिव शिवलिंग बना सकते हैं। ये तो उनकी कृपा है कि हमसे बन जा रहा है, यही बहुत बड़ी बात है। तो इस तरह से पार्थिव शिवलिंग हम लोग अच्छे से बना लेंगे। सबसे पहले पार्थिव शिवलिंग का स्वरूप बनाएंगे, उसके बाद जलाधारी बनाएंगे। और जलाधारी का आपको पता है मुख उत्तर दिशा की ओर रखेंगे। उत्तर दिशा की ओर मैंने जलाधारी का मुख रख दिया है। और देखिए मैं ऐसे हाथों से प्रेस कर रही हूँ अच्छे से कि एक तरफ गणेश जी का स्थान हो, एक तरफ कार्तिकेय जी का, बीच में माता सुख सुंदरी का। अब मैं उसके ऊपर जो मैंने शिवलिंग का स्वरूप बनाया है उसके ऊपर शिवलिंग का स्वरूप रख दूंगी। इस तरह से पार्थिव शिवलिंग बन जाएगा। और नीचे मैंने बेलपत्र रखी है और बेलपत्र का चिकना वाला भाग ऊपर रखा है और डंडी का मुख उत्तर दिशा की तरफ रखा है। और मैंने आपको बता दिया कि मिट्टी का सींचन कैसे करना है और शिवलिंग कैसे बना है। और आप मिट्टी कहीं से भी ले सकते हैं, जैसे आपके घर का गमला है, कहीं क्यारे से भी आप मिट्टी ले सकते हैं। बस ऐसी जगह से मिट्टी ले जहाँ की मिट्टी में कोई गंदगी ना हो। आप अपने घर के गमले से भी मिट्टी ले सकते हैं। साफ, हमें छोटा सा तो पार्थिव शिवलिंग बनाना ही है, तो हम अपने घर के गमले से भी मिट्टी ले सकते हैं। मैं तो अपने घर के गमले से ही मिट्टी लेके आपको दिखा रही हूँ, क्योंकि बाहर हर जगह कुछ ना कुछ गंदगी हो ही जाती है। तो आप अपने घर से ले सकते हैं या किसी का गार्डन वगैरह, वहाँ से भी आप जाके मिट्टी पूछ के ले सकते हैं। और इस तरह से हम अपना पार्थिव शिवलिंग अच्छे से बना लेंगे। और उसके बाद आप उसको खूब चिकना कर लीजिए, जितना सुंदर आप बना सकते हैं, जिस तरह से आपको बनाना हो वैसे बना लीजिए। फिर उसके बाद हम लोग उसका अभिषेक करेंगे। मैंने आपको अभिषेक करके मैं आपको इसमें दिखा दूंगी कि मेरे पास जो सामग्री अभी थी मैं उससे आपको अभिषेक करके पूरा दिखा दूंगी। उसके बाद आप जब श्रावण की शिवरात्रि पे पंडित जी बताएंगे, वो लाइव कराते हैं पार्थिव शिवलिंग का अभिषेक, तो हम उस तरह से देख के अभिषेक करेंगे। और यदि आप कहेंगे तो मैं एक वीडियो ऐसा भी बना दूंगी कि जिसमें हम लोग सारी सामग्री देख लेंगे कि क्या क्या उस दिन अभिषेक करने के लिए चाहिए होगी। तो इस तरह से हमें पार्थिव शिवलिंग खूब अच्छे से बना लेना है। आपने जलाधारी बना ली, शिवलिंग का स्वरूप बना लिया। उसके बाद हम लोग चाहें तो इसमें भोले बाबा हमेशा अपने गले में नाग देवता पहने रहते हैं, सांप पहने रहते हैं, सर्प उनके गले में हमेशा रहता है। तो हम एक ऐसे पतला से सर्प भी बना लेंगे। अभी इस वीडियो में आप आगे देखेंगे कि हम उसमें सर्प भी बना लेंगे। इस तरह से करना है। यदि पंडित जी बताते हैं कि मिट्टी का सींचन करने के लिए, यदि आपके पास मिट्टी का सींचन करने के लिए गंगा जल नहीं है तो आप पानी में थोड़ा सा इत्र डालकर सींचन कर लीजिएगा। यदि वो भी नहीं है तो जल के अंदर थोड़ा सा दूध डालकर सींचन कर लीजिएगा। अगर दूध भी नहीं है तो जल में एक बेलपत्र डालकर उससे सींचन कर लीजिएगा। और यदि बेलपत्र भी नहीं है तो पीपल का पत्ता डालकर उससे सींचन कर लीजिएगा। लेकिन मिट्टी का सींचन घर में लाकर तुरंत ही कर लीजिएगा। यदि आप सींचन तुरंत नहीं करते हैं और मिट्टी को रख देते और सोचते हैं जिस दिन मैं पार्थिव शिवलिंग बनाऊंगी उस दिन सींचन करूंगी, तो फिर उसका फल नहीं मिलता। घर पे लाकर मिट्टी को शुद्ध करना बहुत ज़रूरी है। तो इस तरह से उसी दिन लाके हमें मिट्टी का सींचन करना है। उसके बाद जो आपके घर का मटका होता है, परिंदा होता है, वहाँ पे आपको जल भर के रखना है। किसी भी पात्र में आप जल भर के रख सकते हैं। और क्या करना है, उसके ऊपर एक कटोरी रख देनी, उसमें आखा दाना चावल का रख देना है। और इस तरह से मिट्टी को गीला करके एक पात्र में, आप थाली में या किसी में एक पात्र में सबसे पहले बेलपत्र रख लेंगे। चिकना वाला भाग ऊपर रहेगा और जो बेलपत्र की डंडी का मुख होगा वो उत्तर दिशा की तरफ होगा। इस तरह से हमें रखना। और वो जो आप जल का पात्र रखेंगे आप उसको 1 घंटा रखिए, 15 मिनट रखिए, 20 मिनट रखिए, 2 घंटा पहले रखिए, 4 घंटा पहले रखिए। इस तरह से आप रख के कितनी भी 5 मिनट भी रखेंगे तब भी उससे जल से थोड़ा सा सींचन कर लेना। उसके बाद हमें अपना पार्थिव शिवलिंग बनाना है। और आपको ये सब तो पता ही होगा कि जब हम पार्थिव शिवलिंग बनाएंगे तो उसका जो जलाधारी का मुख होगा वो उत्तर दिशा की तरफ होगा। उत्तर दिशा की तरफ हमें जलाधारी का मुख रखना है। और बेलपत्र की डंडी का मुख उत्तर दिशा की तरफ होगा। बेलपत्र इसलिए रखा जाता है क्योंकि किसी भी पात्र में की इतनी सामर्थ्य नहीं होती कि वो पार्थिव शिवलिंग का भार ग्रहण कर सके। एक बेलपत्र ही मात्र ऐसा है जो पार्थिव शिवलिंग का भार ग्रहण कर सकता है। तो इसलिए हम लोग पार्थिव शिवलिंग इस तरह बनाएंगे। उसके बाद आप देख रहे हैं मैंने पार्थिव शिवलिंग बना लिया। उसके ऊपर मैं सर्प बना रही हूँ। और सर्प में मैंने ऐसे थोड़ा सा मिट्टी लेके उसको हाथ से एकदम पतला पतला कर लिया है। और उसके बाद जलाधारी से लाके भोले बाबा के शिवलिंग के ऊपर थोड़ा सा वहाँ पे लाके मुख के पास हाथ से ऐसे पतला कर लिया। आप इस वीडियो में अच्छे से देख पा रहे होंगे। उसके बाद मैं क्या करूँगी कि वो जो दूब वगैरह होती है ना, वो दूब मैं थोड़ी सी तोड़ के
देखिए दूब को मैं थोड़ा सा तोड़ के उसकी उससे उनका वो जो क्या बोलते हैं फंकारते हैं ना वो बना रही हूँ कि फ़न बन जाएगा उससे उनका। देखिए मैं पहले लगा रही हूँ, मेरा उतना अच्छा नहीं बन पाया तो मैं दूसरे दूब से उसको बनाऊँगी और इसको थोड़ा सा काट के छोटा कर देंगे तो खूब अच्छा बन जाएगा। और मेरे पास लौंग नहीं थी थाली में, तो मैंने क्या किया, जो काला तिल होता है उससे वो जो सर्प है उससे उसकी दोनों आँखें बना दी हैं। तो इस तरह से आप खूब अच्छा श्रृंगार कर सकते हैं। बहुत लोग तो क्या करते हैं, ऐसे पतला पतला करके 11 रुद्र बना देते हैं, किनारे किनारे रख देते, मतलब जैसे आपकी इच्छा हो आप वैसे बना सकते हैं। जितना अच्छा आप बनाना चाहें उतना अच्छा बना सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग अपना पूरा पार्थिव शिवलिंग अच्छे से बना लेंगे। मैंने आँखें वाँखें भी बना दी। हमारे घर में एक बार रुद्राभिषेक हुआ था तो मैंने उसमें देखा था कि ऐसे उन्होंने फ़न बनाया था तो मुझे याद था तो मैंने बना लिया। और उसमें उन्होंने तो लौंग लगाई थी आँखों के लिए, लेकिन मेरे पास लौंग थी नहीं तो मैंने काला तिल लगा दिया है। तो इस तरह से मुझसे जैसे अच्छा से बना है, कोशिश की है मैंने, अपना बनाया है। और उसके बाद आप भी इसी तरह अपना पार्थिव शिवलिंग छोटा सा प्यारा सा बना सकते हैं। उसके बाद जो भी सामग्री हो आपके पास घर में, दूध, दही, शक्कर, जो भी हो, मैंने उससे भोले बाबा का रुद्राभिषेक कर लिया है। अभी ये मैं सिर्फ आपको दिखाने के लिए कर रही थी, तो इसमें मेरे पास ज़्यादा सामग्री नहीं थी, तो जितना भी था मेरे पास मैंने उससे सब कुछ कर लिया है। कि जल था तो मैंने जल से अभिषेक कर लिया और उनके ऊपर धूप चढ़ा ली, फूल चढ़ा दिया, सब कुछ अपना अच्छे से चढ़ाया। तो इस तरह देखिए अब एक थाली में उठा के हमको क्या करना है, किसी बड़ी थाली में रख देंगे जिसे जल वगैरह, जो जल चढ़ाएं, दूध चढ़ाएं। जब हम रुद्राभिषेक करेंगे तो पंडित जी बताते हैं कि हमारे पास पंचामृत बना होना चाहिए। दूध से, जल से, सबसे स्नान कराएंगे तो जिसे बाहर गिरे ना सारी चीज़ें। तो इसके बाद अब जल से, मेरे पास दूध वगैरह उतनी समय नहीं था तो मैंने जल से सबसे पहले गणेश जी के स्थान पे, और जब हम उत्तर की ओर जलाधारी रखेंगे तो ठीक हमें उसके सामने बैठना है। देखिए मैं ठीक उसके सामने बैठी हूँ कि मेरा मुख उत्तर दिशा की ओर है और मैं दक्षिण दिशा की ओर बैठी हूँ। और सबसे पहले हम जल अपने दाहिने हाथ गणेश जी के स्थान पर, फिर कार्तिकेय जी के स्थान, फिर माता अशोक सुंदरी के स्थान पर, फिर पार्वती माता के हस्त कमल, फिर शिवलिंग पर मैं जल का अभिषेक धीरे धीरे करके श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए हम जल का अभिषेक करेंगे। उसके बाद जो भी हमारे पास सामग्री होगी हम वो एक एक करके भोले बाबा को चढ़ाते जाएंगे। और उसके बाद हमें पूरा पूजन, देखिए चंदन है मेरे पास तो मैं थोड़ा सा चंदन घिस लूँगी। और कहते हैं कि आप एक नियम बना लीजिए कि यदि जैसे आप पार्थिव शिवलिंग बना रहे हैं तो हाँ मैं हर महीने चंदन से भोले बाबा का अभिषेक करूँगी, या मैं रोज़ एक चावल का दाना चढ़ाऊँगी, या रोज़ एक लोटा जल चढ़ाऊँगी। मतलब ऐसा कुछ नियम बना लेना चाहिए यदि हमारी कोई विशेष कामना हो। तो अब मैं चंदन से भोले बाबा को त्रिकुंड लगा रही हूँ और उसके बाद मैं चंदन से अभिषेक कर दूँगी। उसके बाद मैं चावल, काला तिल, जो भी मेरे पास उतनी समय सारी चीज़ें होंगी मैं उससे आपको अभिषेक करके दिखा दूँगी। इस तरह से हमें अभिषेक वगैरह अच्छे से कर लेना है। देखिए अब मैं चंदन से अभिषेक कर रही हूँ। इस तरह हम लोग अभिषेक कर लेंगे। इससे क्या थोड़ा बहुत अच्छा लगता है अभिषेक करने के बाद। और इस तरह सारी चीज़ें करेंगे। अब देखिए मेरे पास छोटी सी पिटारी है, उसमें थोड़ा चावल का दाना है, काला तिल होगा और भांग होगा थोड़ा सा। इस तरह से मैं सारी चीज़ें अपना भोले बाबा को समर्पित करूँगी। और कहते हैं कि जो जैसे किसी के जीवन में बहुत दुख हो, कोई कष्ट हो, तो एक चावल का आखा दाना लेके, चावल का एक आखा दाना लेके माता अशोक सुंदरी के ऊपर छुआ के शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देने से वह दुख 15 दिन में ही कट जाता है। तो ये बात का हमेशा ध्यान रखें कि जब भी आप पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करें या भोले बाबा के मंदिर जाएं तो एक आखा दाना माता अशोक सुंदरी पे छुआ के हमेशा हमें शिवलिंग पे चढ़ा देना चाहिए। और फूल जो हम भोले बाबा को चढ़ाते हैं, पंडित जी ये बताते हैं कि जो फूल चढ़ाते हैं उसका भी एक तरीका होता है। फूल हमेशा भोले बाबा की तरफ चढ़ाना चाहिए, मतलब डंडी का मुख हमेशा अपनी तरफ हो। हम लोग गलती क्या कर देते हैं कि डंडी का मुख हमेशा भोले बाबा की तरफ हो जाता है और फूल का मुख हमारे तरफ। तो अब से आप फूल चढ़ाते हुए ध्यान रखिएगा। देखिए मैंने भी इसमें चढ़ाया है तो डंडी का मुख मेरी तरफ है और पुष्प का मुख भोले बाबा की तरफ है। उसके बाद हमेशा कहते हैं कि जब भी आप पूजन करें, भोले बाबा मंदिर में जाएँ या घर में पूजन करें तो 3 बार ताली अवश्य बजाएं। मैंने भी 3 बार ताली बजा के आपको दिखाया। उसके बाद अगर स्त्रियाँ पूजन कर रही हैं तो उनको कुछ मांगने की ज़रूरत नहीं। अगर वो अपना आंचल फैला के भी कहती हैं तो भोले बाबा उनकी सारी बातें समझ जाते हैं, सुन लेते हैं।
और उसके बाद मत्था टेक लें, अच्छे से हाथ जोड़ लें, अपने मन की बात कह लें। उसके बाद मैं आपको दिखा दूंगी कि इसमें मैंने पूजन वगैरह कर लिया, उसके बाद विसर्जन कैसे करना है। तो आप किसी गमले में भी कर सकते हैं या कहीं भी। तो मैंने इसके लिए क्या किया, एक बड़ा सा पात्र ले लिया है। आप देखेंगे, देखिए मैंने एक बड़ा सा पात्र ले लिया है और उसमें आप चाहें थोड़ा सा गंगा जल डाल लीजिए, थोड़ा सा मतलब उसको खूब अच्छा बना लीजिए, सजा लीजिए। देखिए मेरे पास घर पे गंगा जल था, तो मैं उससे थोड़ा सा उसमें गंगा जल डाल लूँगी। गंगा जल डालने के बाद उसमें क्या करना है कि आप थोड़ा फूल वगैरह डाल लीजिए। अगर आपके पास गुलाब के फूल मिल जाए तो बहुत अच्छा, आप उसमें गुलाब का फूल डाल लीजिए। और मेरे पास ये वाले फूल थे, मैंने तो ये वाले फूलों का यूज कर लिया है, उसमें मैंने अच्छे से फूल डाल दिया है। इस तरह फूल वगैरह अच्छे से खूब सजा लीजिए, क्योंकि अब हम विसर्जन करने जा रहे हैं। पंडित जी बताते हैं कि जिस दिन पूजन करिए, फिर आप रख तो रात भर सकते हैं, लेकिन पूजन करने के बाद आप उसकी विसर्जन कर दीजिए। उसके बाद आपको क्या करना है, विसर्जन करते समय बस एक बात का ध्यान रखना है कि जब आप विसर्जन करें तो जो जलाधारी का मुख उत्तर दिशा की ओर है, वो मुख अब आपकी ओर होना चाहिए। आप इस वीडियो में अच्छे से देख पा रहे होंगे कि जो जलाधारी का मुख है वो मेरी ओर है। पहले उत्तर दिशा की तरफ था, अब उत्तर दिशा का मुख, जलाधारी का मुख मेरी तरफ है, अपनी ओर होना चाहिए। और जल में ऐसे पात्र दिखते हुए हमें अपनी कामना, जिस कामना से हमने अभिषेक किया है, वो बोल देना चाहिए। इस तरह हमारी कामना जरूर से ज़रूर पूरी होगी। इस तरह से हम अभिषेक कर सकते हैं। और ये जो जल, जब मिट्टी गल जाएगी, पार्थिव शिवलिंग गल जाएगा, तो इसे आप अपने घर के गमले में या कहीं भी डाल सकिएगा। इस तरह से आप ये पार्थिव शिवलिंग बनाइएगा और आपकी मनोकामना जरूर पूरी होगी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।